नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो दिल को छू लेगी, रूह को झकझोर देगी और आंखों में आंसुओं के साथ साथ होठों पर मुस्कान भी लाएगी। खैराबाद, एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां हरी भरी वादियां और अल्लाह की रहमत एक साथ नाचती है। ये कहानी है करीम और उसकी नन्ही बेई जारा की। एक ऐसी कहानी जहां दुख की गहरी छायाएं हैं, लेकिन मोहब्बत, सब्र और भाईचारे की रोशनी उन्हें उजाले की ओर ले जाती है। रमजान की तपस्या के बाद आई ईद की खुशियां, आयशा की यादों का दर्द और एक बाप बेटी का अटूट रिश्ता, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए इस भावनात्मक सफर में हमारे साथ शामिल हो जाइए और देखिए कैसे ईद का जश्न दुखों को प्यार और उम्मीद में बदल देता है। खैराबाद एक छोटा लेकिन मनमोहक पहाड़ी गांव था, जहां मुसलमान, हिंदू, सिख और अन्य समुदाय के लोग मोहब्बत, भाईचारे और आपसी सम्मान के मजबूत और अटूट धागों से बंधे हुए थे। यहां की आबादी ज्यादा नहीं थी, शायद कुछ 100 परिवार, लेकिन दिल इतने विशाल और गहरे थे कि वे पूरी दुनिया को अपनी छाती में समा सकते थे। हर इंसान दूसरे के सुख दुख में शरीक होता था और गांव की यह एकता उसे अनमोल बनाती थी। गांव के केंद्र में एक पुराना और विस्तृत मैदान था, जिसके चारों ओर बरगद और पीपल के विशाल पेड़ खड़े थे और जहां हर साल ईद का भव्य मेला लगता था। एक ऐसा मेला जो सिर्फ मनोरंजन, खरीद फरोख्त या मौज मस्ती का जरिया नहीं था, बल्कि दिलों को जोड़ने, पुरानी दोस्तियों को ताजा करने और नए रिश्तों को जन्म देने का एक पवित्र मंच था। इस साल का मेला और भी खास और यादगार था, क्योंकि रमजान के दौरान सूखे की कठिन चुनौती और पानी की कमी ने गांव को परेशान किया था। लेकिन अल्लाह की असीम मेहरबानी से पहाड़ों से ठंडी और साफ पानी की धाराएं बही थीं, नदियां फिर से जीवंत हो उठी थीं और खेत गेहूं, मक्का और सब्जियों की लहलहाती फसलों से भर गए थे। गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही थी, सब्जियों के पौधे रंग बिरंगे फलों और फूलों से लदे हुए थे और चारों ओर हरियाली का साम्राज्य फैल गया था, जैसे अल्लाह ने गांव को अपनी रहमत की चादर से ढक दिया हो। लोग महीनों से इस मुबारक दिन की तैयारी में डूबे हुए थे। नए कपड़ों को सिलाना या खरीदना, घरों में तरह तरह की मिठाइयां और पकवान बनाना, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए सुंदर और दिली तोहफे तैयार करना और गांव की पगडंडियों और मस्जिद को साफ सुथरा करना, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने का एक सच्चा और भावपूर्ण तरीका था। खैराबाद की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि यहां हर त्योहार, चाहे ईद हो, होली हो, दिवाली हो, गुरु पर्व हो या क्रिसमस, पूरे गांव के एक बड़े और प्यार भरे परिवार की तरह मनाया जाता था, जहां कोई भेदभाव नहीं था, सिर्फ एकता, प्रेम और आपसी विश्वास था। सुख के मौकों पर सब मिलकर जश्न मनाते, हंसी मजाक और कहानियां साझा करते और दुख की घड़ियों में पूरा गांव एक दूसरे का सहारा बनता, कंधा देता और दिल से दुआएं करता। यह भाईचारा और सद्भाव ही इस गांव की असली रूह और जान था, जो इसे हर मुश्किल से उबारता था और दुनिया की हर बुरी नजर से महफूज रखता था। इसी शांत, सुंदर और पवित्र गांव में रहता था करीम, एक साधारण लेकिन मेहनती और ईमानदार किसान, जिसकी छोटी सी लेकिन गर्माहट से भरी झोपड़ी पहाड़ की तलहटी में बसी थी, जहां खेती बाड़ी की कड़ी मेहनत और सादगी के बीच उसकी जिंदगी की अनगिनत कहानियां बुनी जाती थीं। कहानियां मेहनत की, उम्मीद की, दुख की और अल्लाह पर अटूट विश्वास की। करीम की उम्र 45 के आसपास थी, लेकिन उसका चेहरा, सूरज की तेज धूप में तपे हुए गाल, माथे पर मेहनत की गहरी झुर्रियां और आंखों में चमकता ईमान का नूर, एक अनोखा मिश्रण था जो उसे उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व, मजबूत और समझदार दिखाता था। उसकी आंखों में एक गहरा और छिपा हुआ घाव था, जो रातों की गहरी सन्नाटे में आंसुओं की बाढ़ बनकर बह निकलता था और दिन की रोशनी में भी कभी कभी उसकी मुस्कान के पीछे झलक जाता था। उसकी पत्नी आयशा 3 साल पहले एक लंबी और दर्दनाक बीमारी, जिसमें गांव के वैद्य और शहर के डॉक्टरों की दवाएं भी बेअसर साबित हुईं, से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी।
और उसकी मौत ने करीम के दिल में एक ऐसी गहरी रिक्तता और खालीपन छोड़ दिया था जो हर खुशी के पल में भी एक साए की तरह साथ चलता था, कभी कम नहीं होता था। आयशा की हंसी, उसकी बातें, उसकी गर्मजोशी, वह सब करीम के दिल में बसता था, लेकिन उसकी कमी हर पल एक सुई की तरह चुभती थी। लेकिन करीम ने कभी हौसला नहीं खोया, कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने ईमान को कमजोर नहीं होने दिया। वह हमेशा कहता था, अल्लाह की इच्छा में सब भलाई है। जो होता है उसके हुक्म से होता है, और जो वह करता है उसमें हमेशा खैर होती है। वह अकेला ही अपनी बेटी ज़ारा की परवरिश कर रहा था, उसे प्यार और स्नेह से सींच रहा था और हर दिन उसे जीवन की सीख देता था, सच बोलने की, मेहनत करने की और अल्लाह पर भरोसा रखने की। ज़ारा 9 साल की थी, एक मासूम, जीवंत, चंचल और बेहद संवेदनशील बच्ची जिसकी बड़ी बड़ी आंखें सपनों और भावनाओं से भरी थीं। वह स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाती थी, मस्जिद में कुरान की तिलावत करती थी और उसकी मधुर आवाज सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन रातों में जब गांव सन्नाटे में डूब जाता था, वह चुपके से अपनी अम्मी की याद में तकिए में सिर छिपाकर सुबकती थी। जहां उसके आंसू तकिए को गीला कर देते थे, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आती थी, क्योंकि वह अपने अब्बू को दुखी नहीं करना चाहती थी। पूरे रमजान के महीने में करीम ने हर रोजा रखा था, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कमी के। हर सुबह सहरी के समय वह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, अपने हाथों से सादा लेकिन पौष्टिक भोजन तैयार करता, कभी खजूर और दूध, कभी रोटी और दाल, और फिर दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता, जहां हर फसल की हलचल, हर पौधे की बढ़वार उसे आयशा की याद दिलाती थी, क्योंकि आयशा भी खेतों में उसके साथ काम करती थी, हंसती थी और फसलों को प्यार से देखती थी। वह कुरान की आयतें तिलावत करता और हर कुदाली की चोट या हर बीज बोने के पल में अल्लाह से दुआ मांगता, या अल्लाह, मेरी ज़ारा का भविष्य उज्जवल कर, उसे नेक और कामयाब इंसान बना और हमें सब्र दे। शाम को इफ्तार के समय वह पड़ोसियों को आमंत्रित करता, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराता और ज़ारा से कहता, बेटी, अल्लाह के रास्ते में देना ही सच्ची कमाई है। जो हम दूसरों को देते हैं वह हमारे दिल को सुकून देता है और अल्लाह उसे कई गुना करके लौटाता है। इस साल की ईद करीम के लिए और भी विशेष, भावुक और अर्थपूर्ण थी। कई महीनों की कड़ी मेहनत, खेतों में दिन रात पसीना बहाना, फसल बेचना और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करना से उसने ज़ारा के लिए एक सुंदर हरा जोड़ा खरीदा था, जो रेशमी कपड़े से बना था। उस पर चांदी की हल्की कढ़ाई थी और जो पहाड़ों की हरियाली की तरह चमकता था। अपने लिए उसने एक सादा लेकिन साफ सुथरा सफेद कुर्ता लिया, जो उसकी सादगी और ईमान को दर्शाता था। यह जोड़ा और कुर्ता सिर्फ कपड़े नहीं थे, वे उसकी मेहनत के पसीने, उसकी बेटी के लिए असीम मोहब्बत और आयशा की पवित्र स्मृति के प्रतीक थे। क्योंकि आयशा हमेशा ईद पर नए कपड़े सिलती थी और ज़ारा को सजाने में खुशी महसूस करती थी। करीम चाहता था कि ज़ारा इस ईद पर पूरी तरह प्रसन्न हो, हंसे खेले, मेले की रौनक में डूब जाए। क्योंकि पिछले साल आयशा की मौत के बाद ईद का दिन सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया था। घर में हंसी की जगह सन्नाटा था, खुशी की जगह आंसुओं की गूंज थी और सब कुछ सूना और अधूरा सा लगता था। करीम का दिल चाहता था कि ज़ारा का बचपन फिर से रंगों, हंसी और सपनों से भर जाए, ताकि वह दुख की छाया से बाहर निकल सके और अपने बचपन को जी सके। सुबह सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरणें पहाड़ों की चोटियों से उतरकर करीम की झोंपड़ी की पुरानी और थोड़ी टूटी हुई लकड़ी की खिड़की से अंदर दाखिल हुईं, तो उसने ज़ारा को धीरे से प्यार भरी आवाज में जगाया। उसकी आवाज में स्नेह की ऐसी गहराई और कोमलता थी, जैसे वह अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां, सारी नेमतें और सारा सुकून एक साथ सौंप देना चाहता हो। उठो मेरी गुड़िया, मेरी जान, अल्लाह ने हमें एक और ईद की नेमत बख्शी है। आज का दिन आनंद का दिन है, दुखों को भुलाने का दिन, अल्लाह की असीम कृपा को महसूस करने का दिन। आज हम हंसेंगे, मेले जाएंगे और अम्मी की याद में खुशियां बांटेंगे, करीम ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में आयशा की याद का दर्द साफ साफ झलक रहा था, जैसे हर शब्द के साथ एक पुराना घाव फिर से हरा हो रहा हो।
उसकी आंखें नम थी, हल्के आंसुओं की चमक से भरी हुई, और वह जारा को देखकर सोच रहा था कि कैसे ये छोटी सी बच्ची उसकी और आयशा की प्रेम की आखिरी और सबसे कीमती निशानी है, जो उसके जीवन की रोशनी और उम्मीद है। जारा ने नींद भरी आंखें मली, धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में भी एक गहरा दुख छिपा था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से उभर आया हो। अब्बू, क्या आज हम मेले जाएंगे? मुझे ईदी मिलेगी। अम्मी कहती थीं कि ईद पर अल्लाह खुशियां बरसाता है, लेकिन अम्मी क्यों नहीं आती? क्या वे हमें भूल गईं? जारा ने अपनी मासूमियत भरी आवाज में पूछा, और उसकी आवाज में पीड़ा, आशा और एक बच्चे की जिज्ञासा का अनोखा मिश्रण था, जो करीम के दिल को और भी ज्यादा चीर देता था। करीम का दिल चकनाचूर हो गया, जैसे कोई कांच का टुकड़ा टूटकर बिखर गया हो। उसने जारा को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया, सीने से लगा लिया, और उसकी आंखों से आंसू अनायास छलक आए। नहीं बेटी, अम्मी हमें कभी नहीं भूल सकती। वे अल्लाह के पास हैं, जन्नत की बहारों में, और वहां से हमें देख रही हैं, हमारे लिए दुआ कर रही हैं। उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में बसती है, हर पल हमारे साथ है। आज हम उनके लिए भी खुशियां मनाएंगे। चल पहले नहा धो लो, अपना नया हरा जोड़ा पहनो, अल्लाह का शुक्र मनाओ, दुआ पढ़ो। वे हमें देखकर मुस्कुरा रही होंगी, मेरी गुड़िया, जवाब दिया, लेकिन उसका गला रुंध गया, आवाज भारी हो गई और शब्द लड़खड़ाने लगे। जारा ने जल्दी से उठकर वुजू किया, ठंडे पानी से स्नान किया और अपने नए हरे जोड़े में सज संवर गई। जोड़ा इतना चमकीला और आकर्षक था, हरे रंग की रेशमी चमक, चांदी की हल्की कढ़ाई और हल्का सा दुपट्टा जो हवा में लहराता था, कि जारा खुद को पुराने शीशे में देखकर प्रसन्न हो गई। अपनी छोटी सी मुस्कान से चेहरा रोशन कर लिया, लेकिन शीशे में अपनी छवि देखकर उसे अम्मी की याद आई और उसकी आंखें फिर से नम हो गई। अब्बू, मैं आज सचमुच परी जैसी लग रही हूं, जैसे पहाड़ों की हरी भरी वादियों की परी। लेकिन अगर अम्मी होती तो मुझे अपनी बाहों में भर कर चूमती, मेरे जोड़े की तारीफ करती और कहती, मेरी जारा सबसे सुंदर है। अब्बू, उनकी कमी क्यों इतनी खलती है? उसने कहा, और उसकी आंखें भर आईं। छोटे से चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आईं। करीम ने उसे फिर से सीने से लगा लिया, उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरा और बोला, तुम मेरे लिए हमेशा से परी हो जारा, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और प्यारी परी। अम्मी की कमी तो हर पल महसूस होती है मेरी जान, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। आज हम उनकी याद में ढेर सारी खुशियां मनाएंगे, मेले जाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे और उनकी दुआओं को महसूस करेंगे। उस क्षण करीम का दिल दुख और प्रेम के भारी बोझ से दबा हुआ था, और जारा की मासूम हंसी ने झोपड़ी को रोशन कर दिया। लेकिन वो हंसी गहरे दर्द को छिपाने का एक मुखौटा मात्र थी, जो कभी कभी टूट जाता था। नाश्ते के समय करीम ने आयाशा की पुरानी और पारिवारिक रेसिपी से बनी खीर परोसी, जो दूध, चावल, मेवों और मसालों से बनी थी। खीर इतनी लजीज, इतनी मीठी और इतनी सुगंधित थी कि हर चम्मच में आयाशा की याद ताजा हो जाती थी। दूध का गाढ़ापन, बादाम और किशमिश की क्रंच, इलायची और केसर की दिव्य सुगंध जैसे आयाशा की मुस्कान और उसके हाथों की गर्माहट को जीवित कर रही थीं, मानो वह खुद वहां मौजूद हो, उनके साथ बैठी हो। जारा ने बड़े उत्साह और चाव से खाया, हर चम्मच को चखकर आंखें बंद कर लीं और कहा, अब्बू, ये खीर बिल्कुल अम्मी जैसी है, वैसी ही मीठी, वैसी ही सुगंधित। लगता है जैसे अम्मी आज हमारे साथ बैठी है, हमें देख रही हैं और अपनी वही प्यारी मुस्कान बिखेर रही हैं। अब्बू, क्या अम्मी को भी ये खीर पसंद आ रही होगी? करीम की आंखें अनायास भर आईं, एक आंसू गाल पर लुढ़क आया और वह मुस्कुराने की कोशिश में नाकाम रहा। वह सोचने लगा कि कैसे जारा इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार और संवेदनशील हो गई है, कैसे वह दुख को इतनी खूबसूरती और मासूमियत से व्यक्त करती है। हाँ मेरी गुड़िया, अम्मी अब अल्लाह के पास है, जन्नत की बहारों में, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी सुगंध, उनकी रेसिपी और उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ है, हमें मजबूत बनाती है। ये खीर मैंने उनकी याद में उनके तरीके से बनाई है,
ताकि हमें लगे कि वे हमारे करीब है, हमारे दिल में बसती है। मुझे यकीन है वे इसे देखकर मुस्कुरा रही होंगी। करीम ने कहा, और उसका दिल आयशा की याद से थरथरा उठा, जैसे कोई पुरानी लहर फिर से उठी हो। जारा ने एक और चम्मच खाया और कहा, अब्बू, जब मैं ये खीर खाती हूं तो मुझे लगता है अम्मी मेरे पास है, मेरे कान में कह रही हैं, जारा मेरी प्यारी बेटी, हमेशा हंसती रहो। मैं वादा करती हूं अब्बू, मैं उनकी तरह बनूंगी, प्यार करने वाली, दयालु और मजबूत। करीम का दिल और भारी हो गया। उसने जारा का हाथ थामा और कहा, बेटी, तुम पहले से ही उनकी तरह हो, उनकी मोहब्बत और नेकी तुम में बसती है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। खीर खत्म करने के बाद वे दोनों झोपड़ी से निकले, ईद की रौनक में डूबने के लिए। पगडंडी पर पड़ोसी मिले, कुछ बुजुर्ग अपनी लाठी के सहारे, कुछ जवान अपने जोश में और कुछ बच्चे अपनी चंचलता में। सब ईद मुबारक कहकर गले लग रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे और हर आलिंगन में दुख और सुख का अनोखा संगम था, जैसे दिलों की सारी गांठें खुल रही हों और सारी दूरियां मिट रही हो। करीम का करीबी पड़ोसी हरपाल, जो गांव में दूध और किराने की छोटी सी दुकान चलाता था, अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, अपने हाथों में एक टोकरी लिए जिसमें मिठाइयां और उपहार थे। हरपाल और करीम की मित्रता भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल थी। वे न सिर्फ पड़ोसी थे, बल्कि सच्चे दोस्त, जो हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, चाहे वह सूखे की मार हो या बाढ़ की तबाही। करीम भाई, ईद मुबारक। अल्लाह आपको और जारा को ढेर सारी खुशियां दे। आपका घर हमेशा रौनक से भरा रहे। ये लो, मेरी ओर से घर की बनी मिठाई और जारा के लिए एक छोटा सा उपहार, एक रंगीन किताब जिसमें पहाड़ों और जंगलों की कहानियां हैं। आयशा भाभी की कमी तो हर पल खलती है, हर ईद पर उनका चेहरा याद आता है, लेकिन अल्लाह आपको हिम्मत और सब्र दे मेरे भाई। हरपाल ने गर्मजोशी से गले लगाते हुए कहा, और उसकी आवाज में गहरा दुख और सच्ची हमदर्दी थी, जैसे वह खुद उस दर्द को जी रहा हो। करीम ने मुस्कुराने का प्रयास किया, लेकिन उसका दिल भारी हो गया, आंखें फिर नम हो गईं। धन्यवाद हरपाल भाई, तुम्हारा ये प्यार, ये भाईचारा ही मेरी ताकत है। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदा सुखी रखे, नेमतें बरसाए। ये लो, जारा के लिए एक छोटी सी टोपी जो मैंने अपने हाथों से बुनी है, और तुम्हारे लिए कुछ ताजे फल जो मेरे खेतों से आए हैं। करीम ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में आयशा की याद का दर्द था, जैसे हर शब्द में एक सिसकी छिपी हो। हरपाल ने टोपी को देखा और कहा, करीम भाई, तुम्हारी ये मेहनत, ये प्यार, ये टोपी सिर्फ टोपी नहीं, तुम्हारे दिल का टुकड़ा है। आयशा भाभी को देखकर लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। उनकी कमी हम सबको खलती है, लेकिन जारा में उनकी रूह बसती है। करीम की आंखें फिर छलक आईं और वो बोला, हां हरपाल भाई, जारा मेरी और आयशा की मोहब्बत की निशानी है। उसकी हर मुस्कान में आयशा की झलक दिखती है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे जारा दी। दोनों मित्रों की हंसी ने पगडंडी को और रौनक दी, चारों ओर खुशी फैला दी, लेकिन वो हंसी दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने, उन्हें सहारा देने की एक कोशिश थी। जारा ने खुशी से टोपी पहनी, उसकी चमकदार आंखों में थोड़ी सी खुशी झलकी और हरपाल अंकल को शुक्रिया कहा, लेकिन उसकी आंखों में अम्मी की कमी साफ साफ दिख रही थी, जैसे कोई अधूरी ख्वाहिश हर पल साथ चलती हो। मस्जिद की ओर जाते हुए हवा और भी सुहानी हो गई थी, जंगली फूलों की महक और बच्चों की हंसी से भरी हुई। मस्जिद पहुंचकर करीम और जारा ने ध्यान से वुजू किया, ठंडे पानी से चेहरा, हाथ पांव धोए और दिल को पाक साफ किया। मस्जिद का विशाल प्रांगण लोगों से भरा पड़ा था। बुजुर्ग अपनी कमजोर हड्डियों और झुकी कमर के साथ अल्लाह के समक्ष झुके हुए, जवान अपनी ताकत और जोश को नेकी और इबादत में लगाते हुए, और बच्चे अपनी मासूमियत और चंचलता से पूरे माहौल को उज्जवल और जीवंत बनाते हुए। इमाम साहब ने तकबीर की आवाज बुलंद की, जो मीनारों से गूंजकर पूरे गांव में फैल गई, और सबने एक साथ ईद की नमाज अदा की। वो नमाज जो अल्लाह की रहमत का शुक्र थी, रमजान की मेहनत का फल थी और एकता का प्रतीक थी। नमाज के दौरान
करीम की आंखें बंद थीं, उसका सिर सजदे में झुका हुआ था और वो दिल से दुआ मांग रहा था। या अल्लाह, आयशा को जन्नत की सबसे ऊंची मंजिल अता फरमा, उसे अपनी रहमत की छांव में रख। मेरी ज़ारा को नेक और सही राह दे, उसे दुनिया की हर बुराई से बचा। हमें सब्र दे, हिम्मत दे और पूरे गांव को अपनी रहमत में रख। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, गालों को भिगो रहे थे और वो आयशा को याद कर रहा था, जो हर ईद पर उसके बगल में खड़ी होकर नमाज पढ़ती थी, उसका हाथ थामे रहती थी और नमाज के बाद उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती थी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिले, ईद मुबारक की आवाजें चारों ओर गूंज उठीं, लेकिन हर आवाज में एक गहरा और भावुक स्पर्श था। किसी की आंखों में अपनों की कमी का दर्द, किसी की में अल्लाह की कृपा का असीम शुक्र और किसी की में भविष्य की उम्मीदें। एक वृद्ध पड़ोसी, जिनकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों वाला चेहरा अनुभव की किताब था, ने ज़ारा को 20 रुपए की ईदी दी और कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें बड़ा और सफल इंसान बनाए। पढ़ाई में जी जान से मन लगाओ, नेकी की राह पर चलो, पर अपने अब्बू का सहारा बनो, उनकी जिंदगी की रोशनी बनो। तुम्हारी अम्मी बहुत नेक थीं, उनकी तरह बनो। ज़ारा ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया दादाजी, मैं अम्मी की तरह बनूंगी, उनके लिए पढ़ूंगी और अब्बू को कभी दुख नहीं दूंगी। मैं चाहती हूं कि अम्मी जहां भी हों, मेरी पढ़ाई देखकर खुश हों। उसकी यह बात सुनकर करीम का दिल भर आया, गला रूंध गया और वो सोचने लगा कि कैसे अल्लाह ने उसे इतनी समझदार और प्यारी बेटी दी है। नमाज के बाद वे मेले की ओर चले। रास्ते में हरी भरी घास, फूलों भरे पेड़ और दूर से आती मेले की आवाजें, झूलों की चरमराहट, बच्चों की चहक और दुकानों की रौनक उन्हें आकर्षित कर रही थी। रास्ते में कब्रिस्तान से गुजरे, जहां आयशा की कब्र थी, एक सादा लेकिन साफ सुथरी कब्र, जिस पर ताजे जंगली फूल चढ़े हुए थे और हवा में उनकी हल्की सुगंध फैली हुई थी। करीम ने वहां रुककर फातिहा पढ़ी, हाथ जोड़कर दुआ की और वहां खड़े होकर पूरी तरह टूट गया। आयशा मेरी जान, आज ईद है, खुशियों का दिन, लेकिन तुम्हारी कमी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती है, हर सांस में दर्द देती है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, सब कुछ याद आता है। अल्लाह तुम्हें जन्नत की नेमतें दे और हमें तुम्हारे बिना जीने की हिम्मत दे। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू बह रहे थे और वह अपने घुटनों पर बैठ गया। ज़ारा ने भी अपने छोटे हाथ जोड़कर दुआ पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने कहा, अम्मी, मैं आपको बहुत याद करती हूं। आपने कहा था कि ईद पर हमेशा हंसना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूं अम्मी, लेकिन आपके बिना सब अधूरा सा लगता है। अल्लाह आपको जन्नत में सबसे सुंदर जगह दे। करीम ने ज़ारा को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम्हारी दुआएं अम्मी तक जरूर पहुंचेंगी। वे तुम्हारी हंसी देखकर खुश होंगी। चलो अब मेले चलते हैं, उनकी याद में खुशियां मनाते हैं। मेले में पहुंचकर माहौल और भी रंगीन और जीवंत हो गया। रंग बिरंगे झूले जो हवा में लहरा रहे थे, मिठाइयों की दुकानें जहां जलेबी, इमरती और लड्डू की मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी, खिलौनों के स्टॉल जहां गुड़ियां, लकड़ी की कारें, रंग बिरंगे पंखे और चमकदार सामान सजे हुए थे। हवा में समोसे, चाट, फलों की चाट और पकौड़ों की मसालेदार खुशबू थी जो भूख को और बढ़ा रही थी। ज़ारा ने उत्साह से झूला झूला, हवा में ऊपर नीचे होते हुए चिल्लाई, अब्बू, देखो कितना मजा आ रहा है। लगता है अम्मी ऊपर से हमें देख रही हैं, हमारे साथ झूल रही हैं और हंस रही हैं। करीम ने मुस्कुराने का प्रयास किया, लेकिन उसका दिल भारी था, आंखें नम थीं। एक स्टॉल पर ज़ारा ने नीली चूड़ियां पसंद की, जो चमकदार कांच से बनी थी और धूप में चमक रही थी, लेकिन फिर रुक गईं, जैसे कुछ सोच रही हो। करीम ने कहा, बेटी, खुशी की कोई हद नहीं होती, कोई सीमा नहीं। ले लो ये चूड़ियां। अम्मी को भी ऐसी चमकदार चीजें पसंद थी, वे तुम पर बहुत फबेंगी। लेकिन ज़ारा ने एक छोटा सा लकड़ी का गुड्डा चुना और कहा, अब्बू, अम्मी को गुड़िया बहुत पसंद थी। वे मेरे साथ गुड़ियों से खेलती थी, कहानियां सुनाती थी। ये गुड़िया उनके लिए है। मैं इसे अम्मी की याद में रखूंगी और हर रात इससे बात करूंगी। करीम की आंखें फिर भर आईं और वह बोला, हाँ बेटी, ये गुड़िया अम्मी को बहुत पसंद आएगी। तुम्हारी हर बात में उनकी याद है, उनकी मोहब्बत है। मेले में कहीं दूर से कव्वाली की धुन बज रही थी। अल्लाह की मेहर से है ये ईद की रौनक,
दिलों में प्यार का समंदर, आंखों में आंसू की अभिव्यक्ति। करीम की आंखें भर आईं और वह आयशा को याद करने लगा, उसके साथ बिताए ईद के पलों को, जब वे साथ मेले घूमते थे, जारा को गोद में उठाकर झूले दिखाते थे। दोपहर में थकान और खुशी से भरे वे घर लौटे। करीम ने पड़ोसियों को दावत दी, एक छोटी लेकिन दिल्ली दावत, जिसमें प्यार और एकता की गर्माहट थी। हरपाल का परिवार और अन्य पड़ोसी आए, सब मिलकर बैठे। मेज पर आयशा की रेसिपी से बनी हलीम, बिरयानी और खीर सजी हुई थी, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी और हर कौर में आयशा की याद थी। हरपाल ने कहा, करीम भाई, आयशा भाभी की याद हर पल आती है। उनकी बनाई बिरयानी, उनकी हंसी, उनका प्यार, सब कुछ इस खाने में जैसे जिंदा है। करीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां हरपाल भाई, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में, हमारे घर में और हमारे खाने में बसती है। लेकिन तुम जैसे दोस्त, ये भाईचारा, यही सच्ची खुशी है, यही अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। हरपाल ने कहा, करीम भाई, तुम और जारा मेरे परिवार हो। आयशा भाभी की कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे हर कदम पर। करीम की आंखें फिर नम हो गईं और वो बोला, हरपाल भाई, तुम्हारा ये प्यार, ये साथ ही मेरी ताकत है। अल्लाह ने मुझे तुम जैसे भाई दिए और जारा जैसे फरिश्ते। मैं कितना भी टूट जाऊं, तुम लोग मुझे फिर जोड़ देते हो। सबने मिलकर खाया, हंसे, पुरानी यादें साझा की और ईद की खुशी को दोगुना कर दिया। रात को जब सारा गांव शांत हो गया था, करीम और जारा अपनी झोपड़ी की छत पर बैठे। ऊपर चांद चमक रहा था, सितारे टिमटिमा रहे थे, मानो पूरी कायनात अल्लाह की कुदरत का गान कर रही हो। करीम ने जारा से कहा, जारा मेरी गुड़िया, देखो ये चांद और सितारे, ये सब अल्लाह की सृष्टि है। हमें याद दिलाते हैं कि दुख आते जाते हैं, लेकिन सब्र, ईमान और मोहब्बत से खुशियां हमेशा लौट आती है। अम्मी तुम्हें इस चांद की तरह देख रही होंगी, अपनी रोशनी तुम पर डाल रही होंगी। जारा ने अपनी बड़ी आंखों से चांद को देखा और पूछा, अब्बू, अम्मी के बिना भी ईद इतनी सुंदर और प्यारी हो सकती है? क्या सचमुच अम्मी हमें देख रही है? करीम ने उसे गले से लगा लिया, उसके माथे पर चूमा और कहा, हां मेरी गुड़िया, जब दिल में प्यार हो, अल्लाह का शुक्र हो और अपनों की यादें हो, तो हर ईद सुंदर होती है, हर पल प्यारा होता है। अम्मी की याद हमें नहीं रुलाती, बल्कि जीना सिखाती है, मजबूत बनाती है। वे तुम्हें हर पल देख रही हैं और तुम्हारी हर मुस्कान पर जन्नत में मुस्कुरा रही है। अल्लाह हमें हमेशा साथ रखे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। जारा ने करीम के सीने में सिर रखा और कहा, अब्बू, मैं वादा करती हूं कि मैं अम्मी की तरह बनूंगी और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे और हर ईद को और सुंदर बनाएंगे। दोस्तों, खैराबाद की इस कहानी ने हमें सिखाया कि जीवन में दुख और कमी तो आते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत, सब्र, दफा और अपने बालों में अल्ताफी होते हैं और अपनों की मोहब्बत हर अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। करीम और जारा की ईद हमें याद दिलाती है कि खुशियां सिर्फ हंसी में नहीं, बल्कि दिलों के जुड़ाव, यादों की गर्माहट और भाईचारे की ताकत में बसती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आप भी अपने जीवन में ऐसी ईद की खुशियां मनाते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह आप सबको खुश रखे और हर ईद आपके लिए प्यार और सुकून लाए। ईद मुबारक।